नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास वर्कशीट 42, 42, टेट 10, 20 सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ ग्रामर लिख दे तो क्या चला जाता। आज पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। तो देख लेते हैं ये आप सबके सिलेबस में है या डीओई वाले बस यूं ही चिपकाए जा रहे हैं सब कुछ बिना फेविकॉल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट मटेरियल 2020-21, ठीक है, क्लास 9th और सब्जेक्ट इंग्लिश, नोट फॉर सेल। बेचेंगे तो इधर बुलाए जाओगे और कूटे जाओगे अलग से। तो आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड फलाना ढिनकाना, आप सब तो पढ़ चुके हो, कई बार देख चुके हो, लेकिन ये बार आपको बार बार देखनी है। क्या पेपर किस सेक्शन में आता है? पेपर आता है आपके 3 सेक्शन में, ABC। उसमें से निकले पंडित जी, कुछ ऐसा नहीं है, ये बचपन में होता था, आप बड़े हो चुके हो। फर्स्ट में रीडिंग है आपका 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल है विद ग्रामर है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। सी में लिटरेचर बुक जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जो आप किताब का पढ़ते हो वो आएगा आपका। तो ABC। तो आज हम B वाले पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल आप एक चीज कर चुके हो, जो आपका स्टोरी था और लेटर, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर, ठीक है। ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे तो देखिए आपका फर्स्ट में आपका 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपरली हो चुके हैं। तो एक बार पेज पलट के भी देखते हैं। तो ये देखिए, तो राइटिंग स्किल में आप इसमें क्या पढ़ चुके थे, इसमें दिया नहीं था, लेकिन हम आर्टिकल अभी पढ़ना बाकी है। और क्या आर्टिकल, बस इसमें आर्टिकल ही दे रखा है, ठीक है। और हम लेटर पढ़ ही चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ ही चुके हैं, टेंस पढ़ ही चुके हैं, मोडाल्स खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्टिव पैसिव भी कराए नहीं है तो घुमा फिरा के नीचे डिटरमिनर्स 7 नंबर पे डिटरमिनर्स। तो देखिए सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो यही पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का है। डीओई वाले ऐसे ही नहीं चिपका रहे हैं, छोटा बच्चा समझ के तुमको न पहचाना रे, ठीक है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनर्स। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। हिंदी में नमस्कार ही होगा ना, बहुत अच्छी बात है। वी विल लर्न अबाउट डिटरमिनर्स दिस वीक्स। हम इस वीक, अच्छा ये वीक ही चलेगी, लास्ट ये दे रहे हैं और चले इस दिस वीक चलती रहेगी, कोई बात नहीं। दिस वीक व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स क्या है? लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जांपल एंड फाइंड आउट। चलिए नीचे के एग्जांपल को पढ़ते हैं, उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। वेयर इज द बुक? बुक कहाँ है? दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल। वो कितनी ब्यूटीफुल फिशेज हैं। देयर आर लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। जार में बस थोड़ा सा चीनी रह गया है, शुगर। आई हैव 5 पेंसिल इन माई बैग। मेरे जेब में मेरे बस्ते में केवल 5 पेंसिलें हैं। तो ठीक है, इसमें देखो कुछ चीजों को इन्होंने डार्क 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 अंडरलाइन भी कर रखा है। तो आगे पढ़ते हैं, डिटरमिनर्स पढ़ेंगे, खुद ही बताएगा सारा, ठीक है। What is the common in the word? Underline, सभी वर्ड के कॉमन क्या है? In the sentence given above, above में कुछ दिए गए हैं, सब लाइन और अंडरलाइन हटा किया गया है। सब में क्या चीज कॉमन है? As you must have noticed, आपने नोटिस किया होगा, the underlined word are placed just before noun। जो भी चीज है आपके, जो भी ये डार्क किया गया है आपके नाउन के पहले किया गया है। ये सिर्फ नाउन है फिशेज, तो इसके पहले ये चीजें हैं, नाउन के पहले चीज आई। ये भी पेंसिल है, नाउन है, और इसके पहले ये चीज आई हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक, फिश, शुगर एंड पेंसिल्स, ठीक है। These words make it clear that the noun refer to। ये क्लियर करते हैं, नाउन के को प्रॉपरली क्लियर या रेफर करते हैं। तो इन चीजों को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। तो नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनर। डिटरमिनर की आपको डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से। अटेम्प्ट राइटिंग द बिलो। तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं बना रखा, इसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसे क्वेश्चन बना दीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको अपने वर्कशीट में लिखनी है, ठीक है। नाउ यू कैन, अब डिटरमिनर की आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? जो वर्ड आपके नाउन से पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, before a noun to show how the noun is being used, कि नाउन का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। जो वर्ड नाउन के पहले आते हैं उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा, क्लियर। तो चलिए एक चीज और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये वाला और ये वाला भी करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल के इसे उतार लीजिएगा, इसे आपको फिर करना है। तो करना क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को, नीचे गए वाक्यों को पढ़ना है। एंड अंडरलाइन डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स को अंडरलाइन करना है। जैसे इसने अपने एग्जांपल में किया था वैसे आपको यहाँ पे करना है। तो आप इसे पहले कॉपी में उतारिएगा, उसके बाद अंडरलाइन करना है। हैज
एनीवन सी माई फोन। ठीक है, आप देखो फोन आपका नाउन है और नाउन के पहले वाला डिटरमिनर्स, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है आपको। ठीक है, तो कॉपी में लिख के ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो जो क्लास है वो आपका नाउन है, तो नाउन से पहले क्या है आता है आपका डिटरमिनर्स, तो यहाँ पे जो आपका दिस है वो आपका डिटरमिनर्स है। ओके, नेक्स्ट तीसरा, इट इज रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। अब पता है ना, अब इसमें क्या है आपका अम्ब्रेला, जो आपका अम्ब्रेला है वो आपका नाउन है और नाउन के पीछे जो पहले इस्तेमाल चीजें की गई हैं वो आपकी डिटरमिनर है। अब कोई कहेंगे ये तो आर्टिकल है, हाँ बिल्कुल आर्टिकल भी है। आर्टिकल का इस्तेमाल आपको इस प्रकार से बताया गया, जो ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले एन लगाएं, बाकी के साथ ए लगाएं और बाकी के साथ जो है द का अलग से नियम होता है। लेकिन आप यहाँ क्या पढ़े, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वो होते हैं जो स्पेशली आपके किसी नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, जबकि आर्टिकल में ऐसा कहीं नहीं कहा जाता कि नाउन के पहले ही लगाया जाएगा। तो अम्ब्रेला आ जाएगा, अम्ब्रेला एक नाउन है, नाउन के आगे जो वर्ड है आपका डिटरमिनर्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख के अंडरलाइन करना है, द पार्क नियर आवर होम हैज बीन ओपन्ड। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका। ठीक है, तो पार्क आपका नाउन है। ठीक है, पार्क आपका नाउन है, तो नाउन के पहले वाली चीजें क्या आ जाएंगी आपकी, डिटरमिनर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, आई एम नॉट बाइंग दिस एप्पल्स। मैं ये एप्पल नहीं खरीद रहा। खरीदो भैया कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो इसमें डिटरमिनर बताना है, वो एप्पल खरीदे या ना खरीदे। तो आपका एप्पल्स जो है आपका यहाँ पे नाउन है, एप्पल्स आपका क्या है, नाउन। इसी वजह से आपका दीज क्या होगा, डिटरमिनर। इज दैट क्लियर? कोई मुश्किल की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मतलब इसे लिखे, ये आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन लिखे आंसर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, 5 हो गए आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे चलते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। तो रीड नहीं बोला है, बस देखने के लिए बोला है। ठीक है, देख लीजिए, बात खत्म। ऐसी बात नहीं है, हमें रीड भी करना होगा। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, गिव मी दिस, हर मदर हार्ड वर्क्स हार्ड, आई रिस्पेक्ट हर। ठीक है, उसकी मम्मी काफी मेहनत करती है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो बोथ सेंटेंस बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर। ठीक है, दोनों में जो दिए गए हैं सिमिलर हैं। एंड हैव कॉमन, कुछ चीज इसमें से कॉमन है। वर्ड दैट आर हाईलाइटेड, जो चीजें हाईलाइट की गई हैं इन दोनों में कॉमन है। विद येलो कलर, जो येलो कलर से की गई हैं, साफ साफ दिख रहा होगा ना, बहुत अच्छी बात है। दीज वर्ड्स समटाइम्स एक्ट लाइक डिटरमिनर्स एंड समटाइम एज प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और किस टाइम पे डिटरमिनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ पे डिटरमिनर की तरह इस्तेमाल करता है, कहाँ पे प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करता है, ये आपको बताना है। तो द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम, जो पिंक कॉलम में वर्ड दिए गए हैं आपके आर प्रोनाउंस, ये सब क्या है आपके प्रोनाउन हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे रिप्लेस्ड नाउन, क्योंकि इन्होंने नाउन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो कोई भी नाउन आपको नहीं दिखाई दे रहा। Here are 2 क्वेश्चन फॉर यू। अब इस प्रकार से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, देखो इसका ट्रिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स। जो ग्रीन कॉलम में है वो डिटरमिनर्स क्यों है, तो ये देख लीजिए कि डिटरमिनर कभी भी होगा तो वो देखो, अब दोनों में अगर बताऊं तो इसके पीछे कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो ये नाउन के पहले लगाए जाते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो इस दूसरा तरीका ये है कि इसमें नाउन के आगे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे किसी का आगे लगाएगा, ठीक है, लेकिन नाउन तो इसके पीछे कुछ आया नहीं, तो इसी वजह से आपका ये भी हो जाएगा। ये बस ट्रिक है, समझने के लिए है। लेकिन इसे लिखें कैसे, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स। तो इसे लिखें कैसे, क्वेश्चन 1 का आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है, हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमिनर्स एज कम्स बिफोर अ नाउन। एक नाउन के पहले आए हैं, टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज, और किस प्रकार से नाउन यूज हो रहा है ये चीजें आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो जो पहले का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। उसी चीज को मैंने हिंदी में बता दिया, इसके पीछे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब नाउन नहीं है, ये तो डिटरमिनर हो ही नहीं सकता, तो इसके पीछे कुछ आ रहा है तो इसका डिटरमिनर हो गया आपका। और वैसे नाउन अगर नहीं पहचान पा रहे हो तब के बता रहा हूं मैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स
दैट एक्ट एज बोथ डिटरमिनर्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट। ठीक, तो ठीक है, दूसरा एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ते तो इसमें क्लियरली इसने बोला है बोथ और डिटरमिनर भी होना चाहिए, प्रोनाउन भी होना चाहिए। तो इसकी लिस्ट बनानी है तो काफी सिंपल है। आपने अगर आई, माई, मी, वी, आवर्स वाला पढ़ा होगा तो वैसा ही ये वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मी, अस, देयर, दोज, हर एंड इट। ठीक है, और इसमें एक दो और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जो वीडियो का समय हुआ है अभी 10 मिनट्स हुए हैं, तो चलिए आज हम अपनी जो पीछे के हमने क्वेश्चन दिए थे उसे एक बार देख लेते हैं हम। तो बारी आ जाती है अपने पोल को देखने के लिए। तो चलिए एक बार जल्दी से हम पोल देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? एक बार टैप कर देता हूँ फिर क्लियर दिखेगा। क्लियर दिख रहा, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए, तो क्या था, द पोएट ऑफ रेन ऑफ द रूफ। रेन ऑफ द रूफ के पोएट बताने थे। अब देखिए बच्चों, आपकी बार आपने डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो जो इसके पोल आए हैं, ठीक है, मैं देख रहा था, ये तो मेरे भाई का फोन, अभी पोल पे टिक करता हूँ, पता चल जाएगा आपका। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जो आपके रोड नॉट टेकन इसके हैं रॉबर्ट। ठीक है, लिंक क्या देता हूं मैं, आर से रोड, आर से रोबोट। ठीक है, ये बच्चों याद करिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इस बार क्लिक करते हैं। तो कॉस्ट कितनी था इसका आंसर? ठीक है, तो 18%। 18% बच्चे ही बस सही हैं आपकी बार। क्या लाइक करे यार, फिर भी लाइक तो कर ही देते हैं। ठीक है, बस 18% बच्चों के आंसर सही हैं। 77%, 77% रॉबर्ट फॉरेस्ट ने लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन एक बार आपको दोबारा से दिखा लूं। जो रोबोट वाले बच्चे अगर याद कर रहे हैं तो उसे एक लिंक से याद करें। आर फॉर रोड, आर फॉर रोबोट, रोबोट रोड, रोड रोबोट। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। उम्मीद है आपकी बार ये नहीं बोलोगे। तो जो द रोड नॉट टेकन लिखा गया है रोबोट के द्वारा। और दूसरा देख लेते हैं एक बार, आपका जो विंड था। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो आपको ये लिखा गया था, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? विंड वाला था। तो इसमें कोई ऑप्शन लगा रखा था मैंने, थोड़ा सा पीछा जो भाई साहब, सुब्रमण्य भारती। देखो 2% लोगों ने ये लगा रखा है। तो बता दूं, सुब्रमण्य भारती ने कौन से पोएम लिखी थी आपकी? विंड। क्लियर? लास्ट में आ जाता है आपका रेन ऑन द रूफ। ठीक है, आप फिर ये कहोगे तो इसमें भी रोड था, इसमें भी आर है। ठीक है, तो इसे कैमरा ठीक करते हैं एक बार। तो इसे कैसे लिंक करना है आपको बताता हूं मैं। जैसे देखो कैसे लिंक करेंगे, लिंक करने के लिए कोई बात नहीं बच्चों, गलती हो गई है, लेकिन अच्छी बात है कि इससे क्या होता है कि हम अगली बार के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जानबूझ के गलती याद मत करना, याद रखना, जो अनजाने में गलती होती है उससे सीखा जा सकता है। जो जानबूझ के गलती कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। तो मैं लिंक फिर भी बताता हूँ, ट्रिक, लिंक नहीं ट्रिक बताता हूँ कैसे। रेन, अब रेन होगी, ठंड लगेगी, बारिश होगी, कोट पहनना पड़ेगा। तो देखो कोट से याद करते हो, COAT, कोट, कोस्ट। ठीक है कि नहीं? ठीक है, थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पे। अरे यार कहाँ चलेगा यार भाई साहब तुम, रिट्राई। क्या नेटवर्क चला गया? अरे यार नेटवर्क लेके आता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, आ गया। तो कहते इसमें चलते क्या है कि ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो कोट की जरूरत पड़ेगी। तो पीछे नहीं याद कर पाओगे तो बच्चों आसपास तो रहोगे ना, कम से कम 77% रोबोट की तरफ तो नहीं चले जाओगे। रोड, रोब, ROD, रो, आज में रो भी है। ठीक है बच्चों, लिंक करें। बार बार चीजें क्यों बता रहा हूँ? ताकि कई बार होती है, अंग्रेज है, अंग्रेजों के नाम है, कई बार हलकट अपने हिसाब से रखते ही ऐसे कि हमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमें ट्रिक से याद कर लेंगे इनके नाम। ठीक है, तो क्या बताऊं, आपकी बार बहुत ही कम, जिसने सही जवाब दिया उसी को मैंने हार्ड दिया आपकी बार। ठीक है, तो आंसर इज बी, कॉस्ट की नहीं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन कराई थी ना तो उस टाइम पे ठीक था, जब मैं नीचे लिखता गया तो बस गलती होगी। और देखो नॉन ऑफ दीज वाले भी इसमें है 3%। तो गलतियां तो रॉबर्ट फॉरेस्ट ने लिखी थी। रॉबर्ट फॉरेस्ट ने द रोड वॉज नॉट टेकन, ठीक है, ये वाली लिखी थी, याद रखिए। नहीं याद है कम से कम रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन, तो इतना याद कर लेना। तो किसने किसने सही दिया है? चंदन गुप्ता। ठीक है, हाँ ठीक है, आपकी स्पेलिंग गलत है। हाँ बच्चे ठीक है, स्पेलिंग गलत है। लो आपको लाइक भी दिखा दूँ, 6 लाइक।
इनका भी 6, देखो 6 मतलब इनका ही सही है। बाकी देखो ऑप्शन सी नीलम, देखो आपका किसने 3 लाइक कर रखे हैं, आपका गलत है तभी भी बच्चे लाइक कर रहे हैं। कॉस्ट की नहीं, मंजू कयात, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही कम बच्चों का, सन्नी कुमार, ठीक है आपका आंसर सही है, लेकिन इनका नाम क्या है, समीक्षा, समीक्षा जी आपका आंसर सही है। आपका भी हनी कुमारी, बिल्कुल अच्छा हुआ सिंह नहीं है, हनी सिंह। तो चलो ठीक है हनी कुमारी जी आपका भी आंसर सही है। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे आंसर सही लग रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार, एक ही झटके में उसके इतने सारे सही आंसर हैं। तो ठीक है, तो वर्षा आपका भी आंसर सही है, मोहम्मद आलम आपका भी आंसर सही है, सुरेंद्र लाल आपका भी आंसर सही है, माई आंसर इज बी। कोई बात नहीं बच्चों, आज आपको कई बार कहीं निराश होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देखिए आप देखो, ये देखो ऑप्शन सी वाले भी है, सी वाले भी हैं। रोबोट कॉस्ट, ठीक, रोबोट फॉरेस्ट, अरे यार भैया रोबोट फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट की नहीं, आपका भी आंसर सही है। आदित्य सिंह कश्यप आपका भी आंसर सही है, ठीक है। पिंकी डाठा आपका भी आंसर सही है, ठीक है। सुनील चौरसिया आपका भी आंसर सही है। बाकी सी मुस्कान आपका भी आंसर गलत है। मेघा आपका भी आंसर सही है, और दीपक आपका भी आंसर सही है, बी है ना आपका आंसर सही है। आरती कुमारी, रोबोट फॉरेस्ट, सी इज राइट। सुमित कुमार, अच्छा आपका नाम सुमित है, सुमित, जय हिंद जय भारत, अच्छी बात है, जय हिंद जय भारत, लेकिन आपका आंसर गलत है। माई आंसर इज बी, कॉस्ट के नीट। कोई बात नहीं, मेरी वजह से बच्चों थोड़ा सा मेरा नाम डैश है, आपको लगा मेरा नाम डैश, आपको लगा राहुल, मैचिंग मी इंडिया, मेरा रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? अरे मैं बहुत धांसू जगह रहता हूँ भाई साहब, ठीक है। देखो इनको मैंने और अंदर से पढ़ने की कोशिश कर ली, नेट तो चल नहीं रहा, और मैंने कोई बात नहीं पीछे आ जाता हूँ। तो निशा राजपूत, नेम क्रिश, गलत है। देखो इतने बच्चों गलत है, जिसका सही है लगभग वही पढ़ूंगा मैं। अब देखो जो नेट चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे कर क्या सकता हूँ मैं। विशाल आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी आप लोगों का आंसर गलत है। बच्चों ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। 1 नंबर क्वेश्चन था वो गलत करके आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो देख रहे हो तो समझ में आया ही होगा, ट्रिक से मैंने बता ही दिया है, और सारी चीजें ट्रिक से ही याद होती हैं। कितनी चीजें याद करेंगे। मोहम्मद सामिउल्लाह आपका भी आंसर अब की बार गलत है, रोबोट नहीं है, ठीक है। तो रोबोट बुढ़ऊ ने क्या लिखा था, द रोड नॉट टेकन, बी को डी बना दो, देखो और अच्छे से मिल गया, बी को डी बना दो, रोबोट बन जाएगा, मतलब रोड बन जाएगा अच्छे से। रोबोट खुशी आपका भी आंसर सही, गलत है, ये रहा सही। टॉप प्लेयर, अरे वाह टॉप के प्लेयर निकले यार अब तो, ठीक है। कॉस्ट की नहीं, दिव्या 2 बार दिव्या, आपका आंसर बिल्कुल सही है, दिव्या। अरे यार ये नेट प्रॉब्लम चली, देखो ऐसे चलती कई बार मेरे साथ प्रॉब्लम, आपको जब हार्ड देने लग जाते हो ना ऐसे तो नेट चलता ही नहीं कई बार, ठीक है। कई बार देने के बाद पता चलता है कि वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया अंदर से नेट ने। तो नेट की समस्या को देखते हुए तो इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। रेन ऑन द रूफ लिखा गया है कॉस्ट कीनी द्वारा, ठीक है। 18% बच्चों का सही है, 77% बच्चे अब की बार गलत थे। कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा आगे से सही रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। तो माय सिविक्स क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।